फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पावरफुल बुक हैबिट। ये नील फ्योर की बुक है और इसके अंदर जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे काम को टालने की आदत बोला जाता है, कि कोई काम है जिसको आप बार बार टालते रहते हैं, उसके बारे में एक डिस्कशन है। तो जब कोई काम बहुत ही डल होता है, बोरिंग होता है, जिसमें बड़ी स्ट्रेस लगती है या लगता है तो बड़ा मुश्किल है करना, तो आप कोशिश करते हो, आपका माइंड कोशिश करता है कि आप थोड़े कम स्ट्रेसफुल काम की तरफ शिफ्ट हो जाओ। जैसे कि टीवी देखना, फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना, कहीं मटर गश्ती करना, तो आप उस तरफ शिफ्ट हो जाते हो। दूसरी बात है कि ये जो ट्रेनिंग है प्रोक्रेस्टिनेशन की, ये बचपन से शुरू हो जाती है। बचपन में आप क्या पसंद करते हो? आप पसंद करते हो स्पोर्ट्स, खेलना, मस्ती करना, और अगर आप पढ़ते भी हो तो मस्ती करते हुए पढ़ते हो। बट जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको वहाँ शिफ्ट कराते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी नहीं है। तो वहीं से आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि पढ़ना एक स्ट्रेस है, ज़रूरी काम है, टफ है, और स्पोर्ट्स जो है वो नहीं करना चाहिए। तो माइंड वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात है परफेक्शनिज्म। जब कभी भी आप किसी काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो आपको लगता है कि इस प्रेशर से कैसे बचें, तो ब्रेन रास्ता निकालता है लेस स्ट्रेसफुल काम, जो कि होता है टीवी देखना, फेसबुक, बाहर घूमना, कुछ ना करना। आपका ब्रेन, उसकी नेचर है कि वो हमेशा लेस स्ट्रेसफुल काम की तरफ जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं कि जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें। इसके लिए एक रिसर्च हुई थी, जिसमें रिसर्च वाले लोगों ने लोगों को एक काम दिया कि या तो आप एक परफेक्ट फ़ोटो खींच के ले आओ। एक ग्रुप को इस काम के लिए भेज दिया, दूसरे ग्रुप को बोला कि आप 50 अच्छे फ़ोटो खींच के लाओ। तो जानते हैं रिज़ल्ट क्या था? जो एक फ़ोटो खींचने गए थे वो इतने स्ट्रेस में आ गए उस परफेक्शनिज्म के कि कैसे खींच के लाएं, कौन सा अच्छा होगा, ये अच्छा होगा या ये अच्छा होगा। फाइनली वो एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। वहीं जो 50 फ़ोटो खींचने गए थे, 50 अच्छी खींचने गए थे, उन्होंने एक ये भी खींच ली, एक ये भी खींच ली, और फाइनली उन्हें उन 50 में से 10 ऐसी फ़ोटो मिल गई रिसर्च करने वाले लोगों को, कि जिसमें से आप उन्हें बेस्ट फ़ोटो कह सकते हैं। तो ये जो परफेक्शनिज्म है, ये एक स्ट्रेस क्रिएटर होता है। परफेक्शनिज्म धीरे धीरे आता है। जब आप परफेक्शनिज्म के चक्कर में काम नहीं करते, स्ट्रेस की वजह से नहीं करते, बोर होने की वजह से नहीं करते, डल काम होने की वजह से नहीं करते, तो क्या होता है? काम इकट्ठा होता चला जाता है, पाइल अप होता चला जाता है। ऐसा लगेगा कि आपसे बिजी इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर अल्टीमेटली आप सिर्फ काम इकट्ठा कर रहे हो, टाल रहे हो। आप 10 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, आपने 2 घंटे भी काम नहीं किया ढंग से, क्योंकि आप टालते गए और 10 घंटे काट के आपने लगा कि अब मैंने 10 घंटे काम कर लिया है। पर वहीं उस काम को अगर आपने मैनेजेबल टास्क में बांटा होता, कि छोटे छोटे पाइल्स, छोटे छोटे घंटों के अंतराल में बनाया होता, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ किया होता कि 30 मिनट काम करूँगा बिना कुछ सोचे, बस 30 मिनट इसी काम को करूँगा, और ऐसे ऐसे आपने 4 या 6 या 8 अलग अलग फ्रैक्शन में बांटा होता समय को, तो आप कहीं ज़्यादा काम कर पाते। पर जब आप 10 घंटे करने का एक शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं, पर कर आप कुछ नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं आप कितने बिजी हैं। लोग भी कहते हैं अरे यार 10 घंटे से इस काम में लगे हुए हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे, बट अल्टीमेटली आप सिर्फ काम को इकट्ठा कर रहे होते हैं। आप बिज़ी दिखते हैं, बिज़ी होते नहीं हैं। तो सॉल्यूशन वही है, काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में बांटो। आप 10 मिनट में बांटो, 15 मिनट में बांटो, उसके मल्टीपल स्ट्रीक्स यूज़ करो। आप उस 10 मिनट या 15 मिनट को दिन में 10 बार करो, 15 बार करो, बट उस 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा के पोमोडोरो, जो हमारी एक और बुक के अंदर हमने समझाया पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, तो उस चीज़ को आप इस प्रकार से करो कि उस बीच में कोई व्यवधान ना हो, कोई सोशल मीडिया का बीच में व्यवधान ना हो, और आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से हो। चेकलिस्ट के ऊपर भी हमारी एक बुक समरी है। तो आपने वहाँ लिस्ट बना ली कि मेरे ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है और मुझे ये इस ड्यूरेशन में करने हैं, तो वहाँ पे आपने उस काम को किया। तो इस प्रकार से आप करोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक्स हैं जो हैबिट के अंदर नील फ्योर ने बताई हैं, वो काम को टालने की आदत छोड़ने के लिए, और आप क्यों टालते हो काम को, ये सिखाती है, और ये बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। आपके ब्रेन को ईजी काम पसंद है, आपके ब्रेन को ऐसे काम पसंद है जो माइंड पे टेंशन ना डालें। और आप परफेक्शनिज्म भी करते हो, पर जब आप पहले एक लेस परफेक्ट काम करते हो,
परफेक्ट करने की कोशिश करते हो छोटे अंतराल में, लेस परफेक्ट काम होगा, फिर उससे बेटर काम करते हो, फिर उससे बेटर काम करते हो और फाइनली आप सबसे परफेक्ट काम कर लेते हो। बट ये ग्रेजुअली होता है, पहली बार में परफेक्ट काम नहीं होता है, इट्स अ जर्नी। सो आई थिंक कि आपको ये समरी रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।